बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैब्रिकेशन विद इफ्तिखार यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सारे भाई बिल्कुल खैर वफियत से होंगे। तो डियर, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने को जा रही है, जिसमें हम आपको सिखाएंगे रीइंफोर्समेंट पैड का फैब्रिकेशन फार्मूला। ये 45 डिग्री की लेटरल है। एक मेरे दोस्त ने 45 डिग्री की लेटरल का रीइंफोर्समेंट पैड का फैब्रिकेशन फार्मूला और इस होल की मार्किंग एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, तो इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो तैयार कर चुका हूँ। तो मैं समझता हूँ कि 45 डिग्री की लेटरल से पहले हमें सैडल या टी ब्रांच का रीइंफोर्समेंट पैड का फार्मूला सीख लेना चाहिए। ये भी एक दोस्त ने कमेंट सेक्शन में जा कर के क्वेश्चन किया है। तो उसके लिए हमें ये वाला जो होल है जहाँ पे हम सैडल या टी ब्रांच फिटअप कर रहे हैं हेडर के ऊपर, तो उस पे हम इस तरह का एक होल मार्किंग करते हैं। तो ये होल की मार्किंग जब हमने अच्छी तरह से सीख ली, समझ ली, तो आई एम श्योर कि आप सैडल या टी ब्रांच का रीइंफोर्समेंट पैड का फार्मूला बआसानी समझ पाएंगे। तो जब आपने सैडल या टी ब्रांच का रीइंफोर्समेंट पैड का फार्मूला सीख लिया, तो उसके बाद आप 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, किसी भी डिग्री की लेटरल का रीइंफोर्समेंट पैड का फार्मूला बआसानी सीख पाएंगे। तो चलते हैं, बगैर टाइम वेस्ट किए हम एक्सप्लेन करते हैं कि सैडल या टी ब्रांच के इस होल की मार्किंग के साइज़ कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। इसका फार्मूला आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन विद इफ्तिखार सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं कि जो सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, लेकिन बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए, और बेल के आइकन को क्लिक करने के बाद आपके पास ऑल नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन आएगा, आपने ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करना है। तो चलते हैं। आज जो हेडर है मेरे पास, उसका डायामीटर है 114 मिलीमीटर, और सैडल या टी ब्रांच का अंदर का डाया है मेरे पास 76.2 mm। तो ये वाले होल की मार्किंग करने के लिए मैंने ये स्केच आपके सामने तैयार किया है। इस स्केच के मुताबिक ये वाला जो पोर्शन है, ये मैं कई बार आपको सैडल, लेटरल, डिग्री कट या माइटर बैंड के कैलकुलेशन में ये पोर्शन मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसके लिए हमें ये वाला साइज़ रिक्वायर्ड है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ये पॉइंट ऊपर जाके आपको नज़र आ रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है, वो मैं लिख देता हूँ। ये वाला रेडियस है मेरे पास, तो रेडियस की वैल्यू है मेरे पास 38.1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 38.1, ये रेडियस आ गया मेरे पास। और जब 8 सेंटर लाइन में हमने मार्किंग करनी है, तो ये वाला एंगल मेरे पास आ जाता है 45, क्योंकि 360 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो इसके लिए मैं फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, रेडियस मल्टीप्लाइड बाई कॉस 45। तो रेडियस की वैल्यू है मेरे पास 38 mm, 38.1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 45। ये करके देखते हैं हमारे पास ये डिस्टेंस कितना निकल के आता है। 38.1 मल्टीप्लाइड बाई काज 45 इज इक्वल टू 26.9। ये वाला साइज़ निकल के आ गया मेरे पास। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का साइज़ आ गया मेरे पास 26.9 mm। ठीक है, तो ये वाला साइज़ निकल के आ गया। अभी उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इस पोर्शन में आप देख रहे हैं कि ट्राई मैंने दो कलर में मार्क किए हैं। दो कलर में इसलिए मार्क किए हैं कि एक ये बाहर से है जो ग्रीन ट्रायंगल बन रही है, और एक रेड में है वो अंदर वाले सेंटर लाइन से है। तो हम क्या करते हैं कि पहले अंदर वाली सेंटर लाइन का ये वाली डिग्री मालूम कर लेते हैं, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। तो वो मालूम करने के लिए फार्मूला मेरे पास जो है वो आएगा, ये वाला साइज़ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो 26.9 निकल के आया है, उसको मैं डिवाइड करूँगा इसके रेडियस से, ये वाला जो हेडर का रेडियस है। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। वो है मेरे पास 26.9
डिवाइडेड बाई ये वाला रेडियस 57 इज इक्वल टू इनवर्स साइन। तो ये मेरे पास डिग्री निकल के आ जाएगी ये वाली, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो मेरी यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिग्री निकल के मेरे सामने आ जाएगी, ये वाली डिग्री। ठीक है, प्रैक्टिकल पे कैलकुलेटर पे प्रैक्टिकल करते हैं। 26.9 डिवाइडेड बाई 57 इज इक्वल टू इनवर्स साइन के इज इक्वल टू किया तो ये मेरे पास निकल के आया 28.15। 28.15 ये है मेरी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की डिग्री। तो हमें चूंकि ये टोटल चाहिए तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास निकल के आएगी 28.15 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 56.3। ये जो 56.3 डिग्री निकल के आई है, ये मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी वाली डिग्री निकल के आई है। इसको थोड़ी तवज्जो के साथ देखना और सीखना है, तो उसके बाद आप बिल्कुल बासानी बना पाएंगे। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की जो डिग्री निकल के आई है, मेरे पास एंगल निकल के आया है, वो निकल के आया है 56.3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 56.3 इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, अभी हमें चलना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिग्री कैलकुलेट करनी है। तो वो डिग्री कैलकुलेट करने के लिए सेम फार्मूला यूज़ करेंगे हम। इसको हम सेपरेट कर देते हैं। अभी मेरे पास क्या है, ये वाला साइज़ जो है ये है 38.1, क्योंकि ये रेडियस है इसका, तो इसका रेडियस आ गया मेरे पास 38.1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 38.1, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये रेडियस मेरे पास है। तो रेडियस और इस 31 को मैं यूज़ करके फार्मूला अप्लाई करता हूँ, तो ये मेरे पास डिग्री निकल के आ जाएगी। तो वो मैं ऐसे कर रहा हूँ 38.1 सेम जैसे ये किया। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। 38.1 डिवाइडेड बाई 57 इज इक्वल टू इनवर्स साइन के। तो ये मेरे पास डिग्री निकल के आएगी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। ठीक है, फिर जब हम इसको 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल डिग्री यहाँ तक आ जाएगी। तो कैलकुलेटर पे करके देखते हैं। 38.1 डिवाइडेड बाई 57 इज इक्वल टू इनवर्स साइन के, ये निकल के आई है मेरे पास 41.94 ये निकल के आई है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो अभी मैं इसको 2 से ज़रब देता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू, ये टोटल मेरे पास क्या निकल के आएगी, मल्टीप्लाइड बाई 2 किया तो 83.89। अभी ये वाला एंगल मेरे पास निकल के आ गया इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक 83.89। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 89 ये वाली डिग्री इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। अभी नेक्स्ट स्टेप जो इसके बाद आएगा वो आएगा मार्किंग का। तो मार्किंग के लिए ये तो हमने यहाँ तक कर लिया, ये साइज़ भी कर लिया। अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी इस साइज़ की, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो साइज़ है ये। तो ये मेरा साइज़ निकलेगा साइन के साथ। आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। रेडियस है मेरे पास, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 38.1 मल्टीप्लाइड बाई साइन वही 45 इज इक्वल टू
38.1 मल्टीप्लाइड बाई साइन 45 इज इक्वल टू 26.94। ये मेरे पास निकल के आ गया 26.94 या 96, सेम ही आएगा, 26.94। ठीक है, तो ये साइज़ निकला है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो उसके लिए मैंने फार्मूला ये लिखा है। ये फार्मूले आपने अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेने हैं, जो जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आगे आपको काम देंगे। तो जब ये मेरे पास साइज़ निकल के आ गया, तो ये तो ऑलरेडी मेरे पास है 38.1 रेडियस जो है। तो अभी हम चलते हैं मार्किंग की तरफ। ये हेडर है मेरे पास 4 इंच डाया का, तो इस पे मैंने एक सेंटर लाइन मार्क कर ली है, ये आप देख रहे हैं। ये सेंटर लाइन मार्क करने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो आर्क लेंथ है, ये वाली आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ के लिए फार्मूला लगेगा tan 1 ज़रब रेडियस ज़रब डिग्री। तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। tan 1 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, रेडियस कौन सा लेना है और डिग्री कौन सी लेनी है, इसको थोड़ी तवज्जो के साथ देखिए। ये वाला साइज़ अभी मुझे कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक अच्छी तरह से देख लें। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की आर्क लेंथ ये जो निकल रही है वो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए मैं फार्मूला लिख रहा हूँ tan 1, ये फार्मूला है, मल्टीप्लाइड बाई रेडियस मल्टीप्लाइड बाई डिग्री। अभी मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री कौन सी लेनी है और रेडियस कौन सा लेना है। ठीक है, डिग्री है मेरे पास ये वाली, अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैलकुलेट करना है तो ये डिग्री लेनी है। और रेडियस है मेरे पास ये 4 इंच का हेडर जो है उसका रेडियस, आउटर रेडियस 57। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन इस तरह से करता हूँ, tan 1 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस 57 मल्टीप्लाइड बाई डिग्री, ये जो है 56.3। तो ये मेरे पास इसकी आर्क लेंथ निकल के आ जाएगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो इसको कैलकुलेटर पे करते हैं। tan 1 मल्टीप्लाइड बाई 57 मल्टीप्लाइड बाई 56.3 इज इक्वल टू 56। तो ये वाला साइज़ मेरे पास निकल के आ जाएगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 56 आर्क लेंथ में आएगा, 56.01 है। ठीक है, ये आर्क लेंथ का फार्मूला मैंने लिखा है, आपके साथ एक्सप्लेन किया है। अभी दूसरे नंबर पे हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की आर्क लेंथ जो है ये वाली, ये मालूम करनी है। तो उसके लिए सेम फार्मूला, सिर्फ उसकी वैल्यूज़ चेंज होंगी। फार्मूला है tan 1 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस मल्टीप्लाइड बाई डिग्री। तो उसके लिए tan 1 के साथ रेडियस आ गया मेरा वही 57। तो जो दीजिए थोड़ी, सिर्फ डिग्री चेंज हुई है, डिग्री आ गई है ये वाली इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, वो है 83.89 83.89। तो इसको मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ तो मेरे पास साइज़ क्या निकल के आता है, tan 1 मल्टीप्लाइड बाई 57 मल्टीप्लाइड बाई 83.89 इज इक्वल टू 83.46 83.46। तो ये मेरे पास आर्क लेंथ निकल के आ गई हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। अभी हम मार्किंग वाले पोर्शन पे चलते हैं। ये हेडर है मेरे पास, हेडर पे मैंने एक सेंटर लाइन लगा दी। सेंटर लाइन लगाने के बाद ये जो साइज़ मेरा निकला था 56.01 इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, वो मैंने बराबर दोनों साइड पे लगा दिया। उसको मैं 2 पे डिवाइड कर देता हूँ। 56.01 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 28.09।
005 28 लिख देते हैं, 28 mm, और इधर भी 28 mm, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है वही सेम सेंटर लाइन से हमें ये वाला साइज़ मार्क करना है जो मेरे पास निकल के आया 83.46। वो भी हाफ इधर लगा देंगे, हाफ इधर लगा देंगे, ये मेरे पास वो साइज़ निकल के आ जाएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की आर्क लेंथ। जब हमने ये 4 लाइनें लगा दी सेंटर के, 2 इस साइड पे 2 इस साइड पे, तो वो कैसे लगी, यहाँ पे थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। मैं इसको बिल्कुल दोबारा रिवाइज़ करता हूँ, आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हेडर पे जा कर के हमें ये वाली आर्क लेंथ मार्क करनी है, ये वाली। ठीक है, अगर आपको इस तरह से थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि ये वाला साइज़ आपसे नहीं निकल रहा है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 83.46 माइनस 56.1 इज इक्वल टू 27.36 मिलीमीटर। ठीक है, इसको मैं 2 पे डिवाइड कर देता हूँ तो ये मेरे पास निकल के आ जाएगा 14 mm। तो ये मैं लगा दूंगा 14 मिलीमीटर इससे आगे और 14 मिलीमीटर इससे आगे। ठीक है, तो ये मेरे पास साइज़ निकल के आ गए। अभी मुझे चलना है इस लाइन पे, तो जहाँ पे मुझे सैडल या टी ब्रांच फिटअप करनी है उसकी सेंटर लाइन तो मार्क कर लेनी है मुझे इस हेडर पे, वो पॉइंट मेरे पास है। तो उसके बाद ये मेरा ज़ीरो है, ज़ीरो कौन सा वाला है, अभी हम जा रहे हैं इस पोर्शन पे, ये मेरा पॉइंट ज़ीरो आ गया, ये ज़ीरो, ये मैंने ज़ीरो पे रख दिया। उसके बाद मेरा निकल के आया था ये वाला साइज़ जो है वो 26.94। तो वो मैंने इस पॉइंट से बिल्कुल राइट एंगल पे जा कर के 26.94 पे ये मार्क कर दिया। ऐसे 26.94 पे मैंने इस साइड पे मार्क कर दिया। अभी मैं आ गया इस लाइन पे, ये वाली भी ज़ीरो है, उसके सामने वाली भी, इस पे भी मैं ज़ीरो लिख देता हूँ, इस पे भी मैं ज़ीरो लिख देता हूँ। तो ये मैं साइज़ जो मार्क किया है वो आया मेरा 26.94। ठीक है, इधर भी 26.94, इधर भी 26.94, इस जगह पे भी 26.94। पूरी तवज्जो के साथ देखते जाइए, इंशाल्लाह आपने जब इसको अच्छे से समझ लिया तो 45 डिग्री 30 डिग्री लैटरल आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये आ गया। अभी मेरा एक सेंटर बच गया ये वाला, तो ये वाला जो है ये ऑलरेडी मेरे पास है 38.1 mm। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 38.1 mm, तो इधर भी 38.1 mm। ठीक है, तो ये वाले साइज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये आर्क लेंथ में लगेंगे। इसकी अलामत मैं इधर सिंबल लगा देता हूँ ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले लें तो आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये साइज़ मार्क कर दिए। अभी मैं रैप राउंड की मदद से इन 3 पॉइंट्स को मिला दूंगा, फिर इधर जाके इन 3 को मिला दूंगा, पीछे ये जो 3 बच रहे हैं फिर इन 3 को मिलाऊंगा और इन 3 को मिलाऊंगा। मिलाने रैप राउंड से हैं, आपने प्रकार या डिवाइडर का यहाँ पे यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये वाला साइज़ जो है ये ज़्यादा होता है और ये वाला साइज़ जो है ये डाई के मुताबिक होता है। तो ये था इसके होल की मार्किंग का फार्मूला, जो मैंने कोशिश किया है कि बिल्कुल सिंपल और आसान तरीन अंदाज से तरीक़ाकार से आपके साथ एक्सप्लेन करूं। तो इसके बाद सैडल या टी ब्रांच का रीइंफोर्समेंट पैड का फार्मूला, उस पर वीडियो आएगी इस शक्ल में कि ये रीइंफोर्समेंट पैड की लंबाई कितनी है, उसको कितना चौड़ा हमने रखना है, तो उसकी विड्थ जो है वो हम इससे कैसे मार्किंग करेंगे, ये वाली वीडियो इसके बाद अपलोड होने वाली है। तो इसलिए करके जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन विद इफ्तिखार के साथ, और इस तरह के फैब्रिकेशन के फार्मूले सीखते जाइए। और कोई भी फार्मूला अगर आपको कन्फ्यूजन दे रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे आपको दिक्कत हो रही है, तो बिला झिझक
कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझे कमेंट्स में वो क्वेश्चन कर दीजिए। मैं इंशाल्लाह व्यूवर्स के कमेंट्स की कदर करता हूँ, ये भी मेरे व्यूवर्स के क्वेश्चन हैं। तो अपनी सेहत का ढेर सारा ख्याल रखिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।